नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है शिल्पी का सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और शिल्पी के सेट में 2008 का पार्ट 2 आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 2008 पार्ट 1 में 1 से लेके 60 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, जिसमें से ये आपका 1 से लेके जो 40 क्वेश्चन है वो 2008 का है और 41 से जो 60 क्वेश्चन है वो गलती से 2009 का हो गया है। तो 2008 का जो हम लोगों का आज पार्ट 2 में होगा वह 41 से लेके 120 क्वेश्चन होंगे। देखिए टोटल आपके क्वेश्चन कितने होंगे, 41 से 120 क्वेश्चन होगा। बाकी 1 से लेके 40 तक ये आपका पार्ट 1 में है और 41 से जो 60 क्वेश्चन, 41 से 60 जो आपका 20 क्वेश्चन है ये 2009 का है। तो 2009 का ये आपका है और 2009 का हम फिर से आपको कराए हैं 1 से 60 क्वेश्चन टोटल। तो देखिए इसमें आपको करना है 41 से 120 क्वेश्चन, जिसमें पार्ट 1 के जो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो है आपका 2008 का और बाकी 61 से 120 क्वेश्चन आपका पार्ट 2 में जो हम लोग करते हैं वो है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निमैटोफोर्स आर फाउंड इन, निम्न में से किसमें निमैटोफोर श्वसन जड़ें पाई जाती हैं? आर्किड, सिम्बिडियम में, मैग्नीफेरा बॉम्बेक्स में, एविसेनिया एंड राइजोफोरा में या आइपोमोरिया एंड वेंडा में। तो किसमें निमैटोफोर श्वसन जड़ें पाई जाती हैं? श्वसन जड़ें आपकी एविसेनिया और राइजोफोरा में श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, प्राथमिक उत्पादकता किस पारितंत्र में सर्वाधिक होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, मानसून फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड फॉरेस्ट में। तो जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधी जो वर्षा वन होते हैं, इसमें आपकी प्राथमिक उत्पादकता पारितंत्र जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, colonization of body food by lactobacillus is an example of, लैक्टोबैसिलस द्वारा भोजन पर उपनिवेश बनाना किस प्रकार का संबंध है? कामेंसेलिज्म है, एमेसेलिज्म है, अर्मेसेलिज्म है या सिनर्जिज्म है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लैक्टोबैसिलस द्वारा भोजन पर उपनिवेश बनाना, यह आपके लैक्टोबैसिलस द्वारा जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें जो आपका बैक्टीरिया होता है वह बैक्टीरिया आपका जो किस प्रकार का संबंध बनाता है? यह बैक्टीरिया आपका अमरसेलिज्म प्रकार का संबंध बनाता है। अमरसेलिज्म मीन्स होता है एक को हानि होती है और एक को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्लांट इज फाउंड इन, पौधों का अधिकतम स्तरीकरण कहाँ पाया जाता है? टेम्परेट फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल श्रबी फॉरेस्ट में या एल्पाइन फॉरेस्ट में। तो पौधों का जो अधिकतम स्तरीकरण जो होता है या ऊंचे ऊंचे वनों में पाए जाते हैं, यह आपका एल्पाइन फॉरेस्ट में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम डैमेज टू फॉरेस्ट कवर ऑन अर्थ इज ड्यू टू, पृथ्वी पर वनों का अधिकतम क्षरण किस कारण से होता है? इडैफिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर या फिजियोग्राफिक फैक्टर। तो पृथ्वी पर वनों का जो अधिकतम क्षरण होता है यह आपके किसके कारण होता है? यह जैविक कारक के कारण होता है। यह आपका बायोटिक फैक्टर
के कारण होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रांजिशन जोन वेयर 2 or more कम्युनिटी मीट इज कॉल्ड, 2 या अधिक समुदायों के मिलने से बनने वाले संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, इकोलिन कहते हैं, इकैंड कहते हैं या नीच कहते हैं। तो देखिए 2 या 2 से अधिक समुदायों के मिलने से जो बनने वाले संक्रमण होते हैं उसे इकोटोन कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मेथेन इन इंडिया इज, भारत में वायुमंडलीय मेथेन का मुख्य स्रोत क्या है? वीट फील्ड है, फ्रूट्स आर्केड है, राइस फील्ड है या शुगर केन फील्ड है। तो भारत में वायुमंडलीय मेथेन का जो मुख्य स्रोत होता है वह धान के खेतों से प्राप्त होता है मेथेन, और पशुएं जब पगुरी या जुगाली करते हैं उससे भी मेथेन गैस उत्सर्जित होता है। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मेथेन इन इंडिया इज, भारत में वायुमंडलीय मेथेन का मुख्य स्रोत, ये देखिए अभी क्वेश्चन आया था, धान का खेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट 48 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम आर मेड ओनली इन मेम्ब्रेन, एंजाइम केवल एक झिल्ली में बने होते हैं। एंजाइम एक्ट ओनली वेयर प्रोड्यूस्ड, एंजाइम वही कार्य करते हैं जहाँ बनते हैं। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो कौन सा आपका सही है? सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, ये आपका गलत है। एंजाइम केवल झिल्ली में बनते हैं, ये भी आपका गलत है। एंजाइम वही कार्य करते हैं जहाँ वो बनते हैं, ये भी आपका क्या है? गलत है। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, अधिकांश जो एंजाइम होते हैं वह सभी आपके प्रोटीन होते हैं। तो डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल बी इज नॉट फाउंड इन, क्लोरोफिल बी इनमें से कहाँ नहीं पाया जाता? मासेस में, फर्न में, ग्रीन एल्गी में या ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो क्लोरोफिल बी आपका जो होता है वह नीले हरे शैवाल में अनुपस्थित होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोजाइम आर, राइबोजाइम क्या है? ग्रुप ऑफ एंजाइम इन राइबोसोम है। आरएनए मॉलिक्यूल विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। एंजाइम क्लीविंग राइबोसोमल सब यूनिट है या डीआरएनए क्लीविंग एंजाइम। तो देखिए राइबोजाइम आपका जो है वह राइबोसोम में एंजाइमों का समूह नहीं है। एंजाइम क्रिया करने वाला क्या है? आरएनए अणु है, और राइबोसोम उप इकाइयों काटने वाला एंजाइम है या आरएनए काटने वाले एंजाइम है। तो देखिए जो आपका राइबोसोम होता है यह आरएनए मॉलिक्यूल विथ जाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम क्रिया करने वाला आरएनए अणु होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C4 प्लांट आर सिमिलर टू C3 प्लांट इन हैविंग, C4 पौधे किस विशेषता में C3 पौधे से समान होते हैं? क्रेंज एनाटमी से, C3 पाथवे आप कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से, डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट से, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट से। तो C4 पौधे जो है उसका विशेषता C3 पौधों के समान इसलिए होता है क्योंकि आपका C3 जो पाथवे होता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रीकासर ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का अग्रद्रव्य कौन सा है? ग्लाइसिन है, एलेनिन है, ट्रिप्टोफेन है या प्रोलीन है। तो आपका ऑक्सीजन का जो प्रीकासर होता है ट्रिप्टोफैन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इलेक्ट्रॉन कैरियर इन फोटोसिंथेसिस इज मोबाइल एंड कैरियर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम B6 टू PS फोटो सिस्टम फर्स्ट थ्रो थैलाकाइड लुमेन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा इलेक्ट्रॉन वाहक गतिशील होता है?
और साइटोक्रोम B6 से फोटोसिंथेसिस फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन ले जाता है। साइटोक्रोम C है, फेरेडॉक्सिन है, प्लास्टोसाइनिन है या प्लास्टोक्यूनोन है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो आपका इलेक्ट्रॉन वाहक गतिशील जो आपका होता है साइटोक्रोम B6 से फोटोसिस्टम फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला प्लास्टोक्यूनोन होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A hormone that control closure of stomata is in response to water stress is जल तनाव में रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड है, जिबरेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है। तो जल तनाव में रंध्रों को बंद करने वाला जो हार्मोन्स होता है वह आपके एब्सिसिक एसिड होता है, ABA हार्मोन्स होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अवयव नहीं है? मॉलिब्डेनम है, आयरन है, जिंक है या सल्फर है? तो देखिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अवयव मॉलिब्डेनम भी होता है, आयरन भी होता है, सल्फर भी होता है। आपका जो जिंक होता है यह मॉलिब्डेनम के अवयव नहीं होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच आइसोटोप आर यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस रिसर्च? प्रकाश संश्लेषण अनुसंधान में कौन सा समस्थानिक उपयोगी होता है? 18 ऑक्सीजन, 16 ऑक्सीजन, 14 कार्बन, 32 फास्फोरस। 14 कार्बन, 18 फास्फोरस, 32 फास्फोरस एंड 15 ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के अनुसंधान में जो आपके समस्थानिक उपयोगी होते हैं वह कार्बन 14 और ऑक्सीजन 18 आपका होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज? कोशिका का सबसे स्थिर आरएनए कौन सा है? आरएनए है, एचआरएनए है, टीआरएनए है, एमआरएनए है। तो कोशिका का जो सबसे स्थिर आरएनए, सबसे स्टेबल आरएनए होता है वह राइबोसोमल आरएनए होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज? कोशिकीय रसधानी को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है, इक्टोप्लास्ट कहलाती है, इंडोप्लास्ट कहलाती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है? तो जो आपके कोशिकीय रसधानी को जो घेरने वाली झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज फाउंड इन हाइएस्ट अमाउंट इन द सेल? कोशिका में कौन सा घटक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। तो कोशिका में सबसे अधिक जो आपके घटक पाए जाते हैं वह राइबोसोम होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज लिंक्ड विथ? सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? सेल इनलार्जमेंट से, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन से, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन से, साइटोकाइनेसिस से। तो सेंट्रोमियर का जो मुख्य कार्य होता है वह आपके स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिंडल तंतु संगठन द्वारा संबंधित होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुसाइडल बैग इज अनदर नेम ऑफ सुसाइड बैग? किस ऑर्गेनेल का दूसरा नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का या क्लोरोप्लास्ट का? तो सुसाइड बैग आपका जो होता है यह लाइसोसोम का दूसरा नाम होता है। दूसरा नाम इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेल थियरी वाज गिवेन बाय? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, स्लाइडेन एंड स्वान ने या मेंडल ने? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूटेशन? निम्न में से कौन सा एक उत्परिवर्तन नहीं है? 2,4-D है, NTG है या EMS है, एक्रोफ्लेविन है? तो कौन सा एक आपका उत्परिवर्तन नहीं है? तो उत्परिवर्तन आपका
NTG भी होता है, EMS भी होता है और एक्रिफ्लेविन भी होते हैं, 2,4-D आपका। यह एक प्रकार का खरपतवार नाशी होते हैं, यह उत्परिवर्तन नहीं होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हेटेरोसिस किसके समानुपाती होता है? होमोजाइगोसिटी के, हेटेरोजाइगोसिटी के, या बोथ के, या नन के। तो देखिए हेटेरोसिस जो आपका होता है वह हेटेरोजाइगोसिटी के क्या होता है? समानुपाती होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडेलियन प्रिंसिपल आर मेनली रिलेटेड टू, मेंडल के सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? प्लास्टिड इनहेरिटेंस से, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से, हाइब्रिड वैग्योर से, या न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से। तो मेंडल के जो सिद्धांत है वह आपके नाभिकीय वंशागति या न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से संबंधित है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, on a copolymer how many types of amino acid are incorporated in protein? कापोमिलर टेम्पलेट पर प्रोटीन संश्लेषण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल सम्मिलित होते हैं? एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, या चार प्रकार के? तो देखिए यूएनसी आपके कापोलिटर जो टेम्पलेट पर प्रोटीन संश्लेषण का दो प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं वह संश्लेषित होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल नाइव ऑफ डीएनए आर, डीएनए के रासायनिक चाकू किसे कहते हैं? लाइगेज को, पॉलीमरेज को, ट्रांसपेप्टाइडेज को, या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को? तो डीएनए के जो रासायनिक चाकू होती है वह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल डिस्क्राइब्ड बाय वेस्टर्न एंड क्रिक इज, वाटसन और क्रिक के डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का स्वरूप क्या है? सी डीएनए है, डी डीएनए है, जेड डीएनए है, या बी डीएनए है? तो वाटसन और क्रिक का जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसका रूप एक प्रकार का बी डीएनए है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच जीन इनक्लोज लूसीफर एंजाइम, लूसीफरेज एंजाइम किस जीन द्वारा व्यक्त होता है? गाल जीन द्वारा, लक्स ए जीन द्वारा, लैक जीन द्वारा, निफ जीन द्वारा? तो लूसीफरेज एंजाइम जो आपका होता है वह लक्स ए जीन द्वारा क्या होता है? व्यक्त किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम, टैग पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त होता है? थर्मोप्लाज्मा से, थर्मोफिलस से, या थर्मस एक्वाटिकस से, बैसिलस थ्रूजिएंसिस से? तो टैग पॉलीमर जो आपके होते हैं वह थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A root cell has 16 chromosome. What will be the chromosome number in pollen grain? जड़ कोशिका में 16 गुणसूत्र है तो पराग कण में कितने होंगे? तो देखिए जड़ कोशिका में 16 गुणसूत्र है तो 2n इज इक्वल टू 16 गुणसूत्र है तो n बराबर 16/2। टोटल आपके कितने गुणसूत्र होंगे? 8 गुणसूत्र होंगे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड आर यूजफुल बिकॉज, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड उपयोगी क्यों है? दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी, दे शो एक्सेसिव विगर, दे प्रोड्यूस होमोजाइगस स्टॉक, या दे प्रोड्यूस ब्यूटीफुल फ्लावर? तो देखिए एंडोजेनिक हैप्लॉइड जो है वह पूर्ण समजात पौधे बनाते हैं। दो दे प्रोड्यूस होमोजाइगस स्टॉक आपका पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपेरान कॉन्सेप्ट वाज,
गिवेन बाई ओपेरान सिद्धांत किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने, जेकब एंड मोनार्ड ने, बीडल एंड टाटम ने या खुराना ने? तो देखिए ओपेरान सिद्धांत जो है जेकब एंड मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन इज इंजरियस टू प्लांट बिकॉज पराबैंगनी विकिरण पौधों के लिए हानिकारक क्यों है? ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, इंक्रीज रिस्पायरेशन, यूजेज काजेज डिहाइड्रेशन या काजेज जीन म्यूटेशन? तो देखिए पराबैंगनी विकिरण पौधों के लिए जो हानिकारक है वह आपके जीन उत्परिवर्तन करता है, काजेज जीन म्यूटेशन करता है, इसीलिए क्या है यह पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए पॉलीमरेज अटैच ऑन डीएनए एट, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर कहाँ जुड़ता है? ऑपरेटर साइट में, प्रमोटर साइट में, एक्टिवेटर साइट में, रिप्रेजेंटर साइट में? तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर प्रमोटर साइट में जुड़ता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्राइजोमिक द ट्राइजोम इन एन आइसोक्रोमोसोम दिस टाइप्स इज, एक ट्राइजोमिक में यदि अतिरिक्त गुणसूत्र आइसोक्रोमोसोम हो तो यह किस प्रकार का ट्राइजोमी है? प्राइमरी ट्राइजोमी है, सेकेंडरी ट्राइजोमी है, टर्शियरी ट्राइजोमी है या कंपेनेटिंग ट्राइजोमी है? तो देखिए एक ट्राइजोमी में यदि अतिरिक्त गुणसूत्र आपका आइसोक्रोमोसोम होता है तो एक प्रकार का यह सेकेंडरी ट्राइजोमी होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलीफेज थीटा इंटू 174 प्रोसेस, कोलीफेज 5 इंटू 174 में क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है? तो कोलीफेज 5 इंटू 174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, एक सूत्री डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉबेल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, वॉबेल हाइपोथेसिस किसने दिया था? एफ.एस.सी. क्रिक ने, एफ.ई. फराउंड ने, हरगोविंद खुराना ने, एम.डब्ल्यू. नीरेनबर्ग ने? तो जो आपका वाल्व हाइपोथेसिस है वह आपके एफ.एस.सी. क्रिक नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट साइट ऑफ कास्मिड इज डिराइव्ड फ्रॉम, कास्मिड का कास स्थल किससे भी उत्पन्न होता है? साइनोफेज से, 5 इंटू 174 से, BPR 322 से या लेम्डा फेज से? तो कास्मिड का जो कास स्थल होते हैं वह आपके लेम्डा फेज से भी उत्पन्न होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिग्मा फैक्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ, सिग्मा फैक्टर किसका घटक है? डीएनए पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज का, इंडोन्यूक्लियेज का या हेक्सोकाइनेज का? तो सिग्मा फैक्टर जो होता है वह आरएनए पॉलीमरेज का घटक होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन इन डीएनए में साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो जो आपके साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो देखिए ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5-ब्रोमोयूरेसिल इज एन एनालॉगस ऑफ, 5-ब्रोमोयूरेसिल किसका अनुरूप है? एडेनिन का, थाइमिन का, ग्वानिन का या हाइपोजेंथिन का? तो 5 आपके ब्रोमोयूरेसिल जो होता है वह थाइमिन का एनालॉगस अनुरूप होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेट्रोजाइगोसिटी कैन बी असर्टेन्स बाई, विषम जातता का निर्धारण किससे किया जाता है?
टेस्ट क्रॉस से, रेसिप्रोकल क्रॉस से, मल्टीपल क्रॉसिंग से या बेंडिंग इनहेरिटेंस से, तो विषम जातता का जो आपका निर्धारण होता है वह टेस्ट क्रॉस से किया जाता है। और इसका जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है वो आपका 1:1:1:1 आता है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरियोटाइप्स रिफर टू, कैरियोटाइप किसे दर्शाता है? फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ अ क्रोमोसोम सेट को, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम को, फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ वन क्रोमोसोम को, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए कैरियोटाइप जो आपका होता है यह गुणसूत्रों के समूह के बाह्य संरचना, आकृति, आकार और विभिन्न प्रकार की बाह्य संरचना को दर्शाता है। तो फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ अ क्रोमोसोम सेट को गुणसूत्र समूह के बाह्य स्वरूप को दर्शाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बाय अ पिरिमिडीन इज कॉल्ड, प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन आने को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं, इनवर्जन कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं या ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन आने को ट्रांसवर्जन कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा युग्म गलत प्रकार से मेल खाता है? कोलेनकाइमा लिग्निन, कार्क सेल सवेरिन, इपीडर्मिस क्यूटीन या सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कार्क सेल जो होते हैं सुबेरीन के बने होते हैं, ये सही है। इपीडर्मिस में क्यूटिकल पाया जाता है, ये भी सही है। सिस्टोलिथ आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी सही है। कोलेनकाइमा लिग्निन के नहीं बने होते हैं। कोलेनकाइमा आपके सेलुलोज और पेक्टिन के बने होते हैं, जो आपका उसके बाहरी आवरण होती है उसको मजबूती और लचीला प्रदान करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरजाइलरी एज वेल एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम इज फाउंड इन, इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी फ्लोएम किस में पाए जाते हैं? निक्टेंथिस में, कुकुरबिटा में, सिनोस में या ड्रेसिना में। तो देखिए जो आपका इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी फ्लोएम होता है वह सिनस में पाया जाता है। तुम्हारे घर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनवर्टेड कार्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, उल्टे कार्टिकल वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? मिराबिलिस में, बिग्नोनिया में, चीनोपोडियम में या निक्टेंथस में। तो देखिए जो आपका उल्टे कार्टिकल वेस्कुलर बंडल होते हैं वह बिग्नोनिया में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकेन, निम्न में से कौन सा लाइकेन है? बाग मास है, आइसलैंड मास है, क्लब मास है, पिट मास है। तो कौन सा एक लाइकेन है? लाइकेन आपका आइसलैंड मास होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलिरोस्पोर ऑफ पक्सिनिया और पक्सिनिया के टेलिरोस्पोर कैसे होते हैं? मोनोकैरियोटिक होता है, डाइकैरियोटिक होता है, सिंगल सेल होते हैं या नन होते हैं। तो पक्सिनिया के आपके जो पक्सिनिया के टेलिरोटोफोर जो होता है वह एक प्रकार का द्विनाभिकी डाइकैरियोटिक होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कप फंगी बिलोंग टू, कप कवक किस समूह में आते हैं? फाइकोमाइसिटीज में, जाइगोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में। तो जो आपके कप कवक होते हैं वह एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कवर्ड स्मट द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑल अराउंड क्लेमाइडोफोर, क्लेमाइडोस्पोर डेवलप्ड फ्रॉम कवर्ड स्मट रोग में क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर आवरण किसे बना होता है? फंगल माइसिलियम से, म्यूसिलेज फ्रॉम होस्ट से, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बाय स्पोर से, ओवरी वाल से। तो कवर्ड स्मट रोग में क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर का जो आवरण होता है फंगल माइसिलियम से बना होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस, निम्न में से कौन सा जलीय कवक है? पेनिसिलियम है, राइजोपस है, सेप्रोलेगिनिया है, एस्परजिलस है। कौन सा एक जलीय कवक है? जलीय कवक आपका सेप्रोलेगिनिया होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ऊडोगोनियम इज ऊडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा होता है? कप शेप होता है, स्टार शेप होता है, डी स्क्वायर्ड होता है या रेटिकुलेट होता है? तो ऊडोगोनियम में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जालीनुमा संरचना बनाता है, रेटिकुलेट प्रकार के होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग है डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया, इनमें से किस में एंथ्रीडिया और ऊगोनिया द्विगुणित होते हैं? कारा में, कोलियोकीट में, वैकेरिया में, सारगासम में। तो देखिए एंथ्रीडिया और ऊगोनिया जो दोनों होते हैं आपके डीप्लॉयड होते हैं, वह सारगासम में होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया के थैलस का संगठन कैसा होता है? यूनी एक्सियल होता है, सिफेनियस होता है, मल्टी एक्सियल होता है या नन होते हैं? तो पॉलीसाइफोनिया के जो थैलस होते हैं वह एक अच्छी होता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कोलोनियल, इनमें से कौन सी शैवाल कोलोनियल है? क्लेमाइडोमोनास है, वाल्वाक्स है, ऊडोगोनियम है, बूचेरिया है। तो कौन से आपके जो शैवाल होते हैं वह कोलोनियल होते हैं, कॉलोनियों के समूह में पाए जाते हैं, वह आपका वाल्वाक्स होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंथिक एल्गी आर फाउंड इन, बेंथिक शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में, बार्क में, मड में, स्नो में। तो बेंथिक एल्गी जो आपके होते हैं वह जल में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पैरासिटिक एल्गी ग्रीन एल्गाइज, परजीवी हरी शैवाल कौन सी है? सिफेलियोरस है, साइनेली है, नास्टाक है, ऊडोगोनियम है। तो जो आपके ग्रीन परजीवी ग्रीन हरी शैवाल जो होते हैं सिफेलियोरस होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइगोटिक मियासिक इज फाउंड इन, जाइगोटिक मियासिक किस में पाया जाता है? कारा में, इक्टोकार्पस में, पॉलीसाइफोनिया में, सारगासम में। देखिए क्वेश्चन आपका ये गलत हो गया है। बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया, इनमें से किसमें एंथ्रीडिया और यूगोनिया द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं? ये आपका सारगासम में नहीं, ये आपका कारा में होता है। तो ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइगोटिक मियासिक इज फाउंड इन, जाइगोटिक मियासिक किसमें पाया जाता है? कारा में, इक्टोकार्पस में, पॉलीसाइफोनिया में, सारगासम में। तो जो आपका जाइगोटिक मियासिक होता है वह सारगासम में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स इन रेड एल्गी आर फॉर्म्ड, लाल शैवाल में गोनिमोब्लास्ट तंतु कब बनते हैं? बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एनी टाइम या ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लाल शैवाल में जो आपका गोनिमोब्लास्ट तंतु होता है निषेचन के बाद बनता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, समान आकार वाली पीढ़ी अनुक्रम किस में मिलता है? रिक्सिया में, बूचेरिया में, कारा में, इक्टोकार्पस में। तो समान आकार वाली जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है वह इक्टोकार्पस में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ,
इलेक्ट्रोफोर किस पौधे की कैप्सूल में पाए जाते हैं? रिक्सिया और मार्केंसिया है, एंथोसिरास एंड स्फैग्नम है, पेलिया एंड रिकार्डिया है, पॉरेला एंड फ्यूरिया है। तो जो आपके इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं या कैप्सूल जो आपका पाया जाता है वह पेलिया और रिकार्डिया में पाया जाता है इलेक्ट्रोफोर। यह आपके सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कैविटी फाउंड बाय disintegration of protoxylem tracheids in equisetum is called। इक्विसिटम में प्रोटोजाइलम के टूटने से बनने वाली गुहा क्या कहलाती है? वेलिकुलर कैनाल कहलाती है, कैरिनल कैनाल कहलाती है, सेंट्रल कैविटी कहलाती है, एयर चैम्बर कहलाता है। तो इक्विसिटम में प्रोटोजाइलम के टूटने से जो बनने वाली गुहा होती है उसे कैरिनल कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पाइनस? निम्न में से कौन सा पाइनस में नहीं पाया जाता? ब्रैक्ट्स एंड ओवलीफेरस स्केल, रेजिन कैनाल एंड नीडल, मोनोजाइलिक वुड, ट्रैकिड एंड बॉर्डर पिट। तो पाइनस में कौन सा नहीं पाया जाता? ब्रैक्ट्स एंड ओविलिफेरस स्केल पाए जाते हैं, रेजिन कैनाल और निडल पाया जाता है, ट्रैकिड्स और बॉर्डेड पिट पाए जाते हैं, मोनोजाइलिक वुड नहीं पाया जाता, इसमें डाइजाइलिक वुड, पिक्नोजाइलिक वुड पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू स्टडी मेडुलरी रेज हाइट विथ वेट एंड विथ प्लेन यूज्ड फॉर सेक्शनिंग पाइनस स्टेम। मेड्यूलरी किरणों का अध्ययन करने हेतु पाइनस तने का कौन सा कटाव लिया जाता है? लेंजेशियल लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या नन। तो मेड्यूलरी किरणों का अध्ययन करने हेतु जो पाइनस तने का यह आपका TLS लिया जाता है, टेंजाइनल लॉन्गिट्यूडनल लिए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज फाउंड बाय। जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म किससे बनता है? 1 मेल गैमीट प्लस 1 पोलर न्यूक्लियस से, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमीट से, मेगा स्पोर से या फर्टिलाइज्ड एग से। तो देखिए जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वह आपके मेगा स्पोर से बनते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द गैमिटोफिटिक टिश्यू इन साइकस? साइकस में कौन सा ऊतक गैमिटोफिटिक है? इंटेगुमेंट है, न्यूसिलस है, इंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है। तो आपके साइकस में जो ऊतक होता है गैमिटोफिटिक का वह इंडोस्पर्म का होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट मेल गैमीट आर फाउंड इन। सबसे बड़े नर युग्मक किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में, टेरिस में, राइजोपस में या साइकस में। तो सबसे बड़े नर युग्मक आपके जो पाए जाते हैं साइकस में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल किसमें मिलते हैं? पाइनस में, साइकस में, इफेड्रा में, टेरिस में। तो डिप्लोजाइलिक जो वैस्कुलर बंडल पाया जाता है वह आपके साइकस में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोक्लोरोफाइट प्रोसेस, प्रोक्लोरोफाइट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए ओनली, क्लोरोफिल बी ओनली, क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ या क्लोरोफिल सी। तो देखिए प्रोक्लोरोफाइट्स में ए और बी दोनों पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बोथ आपके दोनों पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओंटोजेनी कैपिटुलेट फाइलोजेनिक थियरी वाज प्रपोज्ड बाय। यह सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? हैकल ने, डार्विन ने, हेल्डन ने, नन ने। तो देखिए जो आपका ओंटोजेनी कैपुलेट फाइलोजेनी का सिद्धांत था वह अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जर्मप्लाज्म थियरी वार प्रपोज्ड बाय, जर्मप्लाज्म सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, वीजमैन ने, हैकेल ने या गैथे ने? तो जर्मप्लाज्म जो सिद्धांत है वह वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप डोमिनेटेड अर्थ ड्यूरिंग जुरैसिक पीरियड, जुरैसिक काल में पृथ्वी पर किस पादप समूह का प्रभुत्व था? बैनेटिटेल्स ने, कोनीफेरेल्स ने, जिनेटेल्स ने, रेननेल्स से? तो आपके जुरासिक काल में जो पृथ्वी पर पादप समूह पाया गया वह उसमें आपका बैनेटिटेल्स आपके जो इसका पादप समूह का प्रभुत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डेट बैक टू, पृथ्वी पर जीवन का प्रथम प्रमाण लगभग कितने वर्ष पुराना है? 4.5 मिलियन ईयर, 3.5 बिलियन ईयर, 2.5 मिलियन ईयर, 1.5 मिलियन ईयर। तो पृथ्वी पर जीवन का जो प्रथम प्रमाण है वो लगभग 3.5 बिलियन ईयर, अरब वर्ष क्या है? पुराना है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लाइड टिश्यू इज, त्रिगुणित ऊतक का उदाहरण कौन सा है? इंडोस्पर्म ऑफ कैप्सुला है, इंडोस्पर्म ऑफ पिसिया है, फर्न प्रोथैलस है, इंडोस्पर्म ऑफ साइकस है। तो देखिए त्रिगुणित ऊतक का जो उदाहरण होता है जिनमें आपके 3n प्रकार के इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, जो आपका क्या पाया जाता है? 3n प्रकार का इंडोस्पर्म पाया जाता है। यह आपका इंडोस्पर्म ऑफ कैप्सुला होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज गैमेटोफिटिक टिश्यू इन साइकस, साइकस में कौन सा ऊतक गैमेटोफिटिक है? इंटेगुमेंट है, न्यूसिलस है, इंडोस्पर्म है या एम्ब्रियो है? तो कौन सा साइकस में ऊतक होता है? गैमेटोफिटिक ऊतक इंडोस्पर्म होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच, निम्न युग्मों में से कौन सा असंगत है? माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक रिस्पायरेशन, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, माइक्रोसिस्टिक प्रोकैरियोट या क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस? तो कौन सा असंगत है? देखिए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ये सही है। माइक्रोसिस्टिक आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया अवायवीय श्वसन नहीं होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो वायवीय श्वसन होता है। यही आपका क्या है? गलत है। गलत उत्तर का चयन करना था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, निम्न युग्मों में से कौन सा सही प्रकार से मेल खाता है? जीन टांसले ने, सेल WL जोहल्सन ने, इकोलॉजी रिटर्न ने, इकोसिस्टम रॉबर्ट हुक ने? तो देखिए कौन सा सही मेल खाता है? जीन आपका टांसले ने खोज नहीं किया था, जोहल्सन ने खोज किया था, ये आपका क्या है? गलत है। सेल WL जोहल्सन ने नहीं किए थे, सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये भी आपका क्या है? गलत है। इकोलॉजी जो पर्यावरण विज्ञान है उसकी खोज रिटर्न नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ये आपका सही है। और इकोसिस्टम रॉबर्ट हुक ने नहीं किए थे, इकोसिस्टम जो आपका था वह टांसले ने किए थे, तो आपका डी भी क्या है? गलत है। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए 2008 का जो हमारा सेट था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।